बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear student, in the previous class we had discussed about types of permanent tissues on the basis of function. Today we are going to discuss about animal tissues. Let's start today's topic. Today our topic is animal tissues. पिछली कई क्लासेस से हम प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि प्लांट टिश्यूज में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और उसकी जो ग्रुपिंग है, ग्रेडिंग है, क्लासिफिकेशन है वो भी मुख्तलिफ अंदाज से है। स्ट्रक्चर के लिहाज से अलहदा है, फंक्शन के लिहाज से अलहदा है। आज हम एनिमल टिश्यूज के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ। Okay, so these are number 1 epithelial tissue, number 2 muscular tissue, number 3 connective tissues, and number 4 nervous tissues. Number 1 epithelial tissues, number 2 muscular tissues, number 3 connective tissues, and number 4 nervous tissues. तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिथेलियल टिश्यूज जहां भी पाए जाते हैं तो ये बस एक सिंगल लेयर बनाते हैं सेल की। जिस ऑर्गन में भी पाए जाते हैं, जहां भी पाए जाते हैं तो बस एक लाइन बनाते हैं। जैसे आपको ये बोर्ड की लाइन नजर आ रही है, एक लाइन चल रही है, तो ये किसी ऑर्गन के अंदर पाए जाए या बाहर पाए जाए, बस एक सेल की लेयर जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है। सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सेल्स आपस में बहुत टाइटली या कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और सेल का शेप कैसा होता है? सेल्स आर फ्लैटेंड, इलॉन्गेटेड और रेक्टेंगुलर इन शेप। सेल्स आर फ्लैटेंड यानी सेल्स चपटे होते हैं, इलॉन्गेटेड लंबे लंबे होते हैं, और या फिर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह एक सिंगल सेल की लेयर चल रही है और सेल्स का शेप देखें किस तरह। बास जगह पर जैसे स्किन में अगर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं, स्किन भी एपिथेलियल सेल ही है। ठीक है। तो यहाँ जो सेल्स होते हैं जो स्किन बनाते हैं, तो ये एपिथेलियल सेल कैसे होते हैं? ये फ्लैटेंड होते हैं या चपटे चपटे होते हैं। और इसी तरह जो हमारी बॉडी में होलो ऑर्गन या ट्यूबुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। होलो ऑर्गन या ट्यूबुलर ऑर्गन समझते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर से कोई मटेरियल गुजरता है या जिनके अंदर खला होता है, जैसे आपका फूड पाइप, ग़िज़ाई नाली जिसको एसोफेगस कहते हैं, या स्टमक या ब्लड वेसल्स। तो ये इस तरह की जो होलो या ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग्स बनाते हैं। तो होलो ऑर्गन में या ट्यूबुलर ऑर्गन्स में जो एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो इलॉन्गेटेड होते हैं या रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। और स्किन में जो पाए जाते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज के सेल कैसे होते हैं? वो फ्लैटेंड या चपटे होते हैं। और ये हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज बहुत सारी जगहों में पाए जाते हैं। जैसे मैंने एक मिसाल आपको बताई स्किन, और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं, जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर से कोई मटेरियल गुजरता है, ये उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कवरिंग्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं। ठीक। इसी तरह लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। जहां भी ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें खला पाया जाता है, तो बैरूनी कवरिंग तो ये तमाम ऑर्गन्स की बनाते हैं, लेकिन जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल कवरिंग्स भी बनाते हैं। उसके साथ साथ ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो यहाँ किताब में तो खैर दर्ज नहीं है, तो एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि एपिथेलियल टिश्यूज ग्लैंड्स भी बनाते हैं। वहाँ ये खास तौर पर फोल्डेड होते हैं, फोल्ड होने के बाद ग्लैंड्स बनाते हैं। जैसे आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज से बने होते हैं।
इसी तरह आपके स्टमक में आपकी इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो भी इसी से बने होते हैं। अंदर जो विलाई बनी हुई है, अंदर जो विलाई पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टीन में, वो भी किससे बनी होती हैं? एपिथेलियल टिश्यूज से। तो बहुत सारी जगहों पर एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस क्या क्या हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये हॉलो ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल स्मॉल इंटेस्टीन है। और अभी मैंने बताया कि जो विलाई है वो स्मॉल इंटेस्टीन में किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से। तो वहां ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जहां ये ग्लैंड्स की सूरत में पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड्स, तो जहां ये ग्लैंड्स बनाते हैं तो वहां सिक्रीशन का काम करते हैं। इनके अंदर से कोई मटेरियल निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, सलाइवा निकलता है तो सलाइवा में एंजाइम भी पाए जाते हैं और वाटर भी होता है। और बाज़ जगहों पे ये एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं। ठीक है, 3 काम कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन है, सिक्रीशन। और उसके साथ साथ क्योंकि ये बॉडी में स्किन भी एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है और तमाम बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज की कवरिंग है, तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, प्रोटेक्ट इनर ऑर्गन्स। तो एपिथेलियल टिश्यूज इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये जैसे यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ये सही हो गया। तो एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। अब सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, एनिमल टिश्यूज की सेकंड टाइप मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज, और आप इनको आम जबान में या कॉमनली इनको मसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मसल्स फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर। ये मसल फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं। मसल फाइबर कैसी होती है भाई? मसल फाइबर इज एन elongated cell which has the ability to contract and relax. मसल फाइबर इज एन elongated cell. मसल फाइबर एक लंबा सा सेल होता है, इमेज में आपको नजर आ रहा है, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं मसल्स फाइबर। फाइबर का मतलब वैसे भी धागे या रेशे होते हैं ना, तो ये मसल से बने हुए धागे या रेशे होते हैं, लंबे लंबे सेल होते हैं, ये elongated। और इनकी जो खास सलाहियत है वो है एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इनमें सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है। मस्कुलर टिश्यू में जो मसल फाइबर है उनकी खास बात क्या है? दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मस्कुलर टिश्यूज दे आर मोस्ट अबंडेंट They are most abundant tissues of animal body. एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा या कसीर तादाद में पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं वो कौन से हैं? मस्कुलर टिश्यूज। मैंने बताया ना ये मसल्स होते हैं, तो एनिमल की बॉडी में मसल्स ही सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज are responsible for movement of body and body parts. Muscular tissues आपकी बॉडी की मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट होती है आपकी बॉडी में, ये देखें किस तरह मूवमेंट हो रही है, क्योंकि इनके जो मसल फाइबर्स हैं या इनमें, इन टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत होती है, इसलिए ये बॉडी की मूवमेंट में या बॉडी की हरकत में मदद देते हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, आप हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, उंगलियां हिलाते हैं, आंखों को मूव कर रहे हैं, आपके होंठ मूव कर रहे हैं, तो बॉडी का जो भी पार्ट मूव कर रहा होता है वो आमतौर पर मस्कुलर टिश्यू की वजह से करता है, मसल टिश्यूज की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। ठीक है, तो इनका काम क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। और हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की थर्ड टाइप, कनेक्टिव टिश्यूज।
कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर एंड सेल्स। ये जो टिश्यूज होते हैं इनमें एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और उसके साथ साथ इसमें फाइबर्स भी पाई जाती हैं और सेल्स भी पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, fibers and cells. You can see the diagram, ground substance, fibers and cell. नजर आ रहा है इमेज में? ओके। अब सेकंड पॉइंट, they ranges from soft to hard. ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और सेमी सॉफ्ट भी होते हैं और बहुत हार्ड भी होते हैं। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, सेमी सॉलिड, और उसके बाद सॉलिड या हार्ड होते हैं। टाइप्स हैं इनकी अलग-अलग, क्योंकि ये वेरी करते हैं सॉफ्ट से हार्ड तक, तो इनकी अलग-अलग टाइप हैं। 3 टाइप्स हैं: सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल है फैटी टिश्यूज। फैटी टिश्यूज आपकी बॉडी में जहां कहीं भी चर्बी पाई जाती है, चिकनाई पाई जाती है। अभी कुर्बानी के दिन गुजरे, आपने जानवर में देखा ना चर्बी निकलती है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी तमाम एनिमल्स में फैट पाई जाती है और वो फैटी टिश्यूज से बनी होती है। तो ये फैटी टिश्यूज क्या होते हैं भाई? चिकनाई या चर्बी क्या है बॉडी में जो होती है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद दूसरी टाइप हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड की मिसाल बोन्स हैं, बोन्स, हड्डियां। तो आज आपको पता चला कि बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और एक और होती है नरम हड्डी, सुना है आपने, जिसको हम कोरी हड्डी भी कहते हैं जी। तो वो कह रहा है, उसका जो टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी क्या है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद थर्ड टाइप स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। उसकी एग्जाम्पल क्या है? ब्लड। ब्लड तो एक लिक्विड है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक कनेक्टिव टिश्यू भी है। ठीक है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड बाइंड देम। कनेक्टिव टिश्यूज दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे बोन्स, बोन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और दूसरे टिश्यूज को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और उसके साथ साथ ये आपस में बाइंड करने का या जोड़ने का काम भी करती हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू की एक मिसाल टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो लिगामेंट्स हैं या टेंडन्स हैं, ये मसल्स को बोन के साथ, जो टेंडन्स हैं वो मसल्स को बोन के साथ जोड़ने का काम करते हैं, और जो लिगामेंट्स हैं वो बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो ये इस तरह दूसरे ऑर्गन्स को या टिश्यूज को आपस में बाइंड करने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन द बॉडी, बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का, पहुंचाने का काम भी करते हैं। जैसे फूड मटेरियल, गैसेस, इनको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये कौन सा टिश्यू करता है? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू करता है? ब्लड। ब्लड के जरिए गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं और फूड मटेरियल और वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और अब एनिमल टिश्यूज की 4 टाइप के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है इसका? नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व एंड नर्व्स और न्यूरॉन। ये नाम तो आपने पहले सुना है ना कई मर्तबा, जूनियर क्लासेस में आप कई मर्तबा नर्व्स और न्यूरॉन का नाम सुनते रहे हैं। तो ये कौन सा टिश्यू होता है? नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज दरअसल नर्व या न्यूरॉन से मिलकर ही बने होते हैं। Neurons are specialized to conduct messages in the form of electrical current। ये जो nerves होती हैं इनकी खुसूसियत ये होती है कि ये मैसेज को पहुंचाती हैं इलेक्ट्रिकल करंट की सूरत में। और नर्वस टिश्यूज बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? They form
नर्वस सिस्टम। तो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सा टिश्यू बनाता है? नर्वस टिश्यूज। यानी आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये किससे बने हुए हैं? नर्वस टिश्यूज से। और इसके साथ साथ नर्व का पूरा नेटवर्क आपकी बॉडी में फैला हुआ है। ऐसे ही है ना, आपने पहले पढ़ा है नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन के बारे में। और अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू के फंक्शन के बारे में। नर्वस टिश्यूज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम नर्वस टिश्यूज करता है और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। ठीक है, आप जो आपके हाथ मूव करते हैं, पैर मूव करते हैं, इन तमाम की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज ही मस्कुलर टिश्यूज को कमांड देता है और उससे इन ऑर्गन्स को कंट्रोल किया जाता है या इनमें मूवमेंट का अमल होता है। इसी तरह आपकी बॉडी में जो इनवॉलंटरी फंक्शंस चल रहे हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही हैं, तो ये सारी भी नर्वस टिश्यूज के जरिए काम कर रही होती है, नर्वस सिस्टम के अंडर काम कर रही होती हैं। तो नर्वस टिश्यूज का क्या काम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं और इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी पैदा करते हैं, हम आहंगी पैदा करते हैं कि ये एक खुद भी अपने काम करते रहते हैं तमाम सिस्टम और एक दूसरे को काम करने देते हैं, यानी मिलकर काम करते हैं। तो ये कौन करता है कोऑर्डिनेशन का काम? नर्वस टिश्यूज। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज, नंबर 2 मस्कुलर टिश्यूज, नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यूज एंड नंबर 4 नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और सेल का शेप जो है वो इलोंगेटेड, रेक्टेंगुलर और फ्लैटेंड तीनों तरह के हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? पूरी स्किन एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई है और उसके साथ साथ बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज की होती है। और जो हॉलो या ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज? Help in absorption, secretion and excretion and protect inner organs of the body. Second type, muscular tissues. Muscular tissues consist of muscle fiber. Muscle fiber is an elongated cell which has ability to contract or relax. These are the most abundant tissues of the body. Muscular tissues body के सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाले tissues हैं। और what is the function of muscular tissues? Muscular tissues are responsible for movement of the body and body parts. And the third type is connective tissues. Connective tissues consist of ground substance, fibers and cells. And the ranges from soft to hard. ये soft से लेकर hard तक होते हैं और इसकी अलग-अलग टाइप हैं। Soft connective tissue, hard connective tissue and specialized connective tissue. Soft connective tissue की example fatty tissues, hard connective tissue की example bones and specialized connective tissue की example blood. And what is the function of connective tissue? Connective tissue support to other tissues and organs and bind them and transport material in the body. And number 4, nervous tissues. Nervous tissues composed of nerves or neurons. Neurons are specialized cells which have ability to conduct messages in the form of electrical current. They have also ability to generate mild electrical current. इनके अंदर electrical current को पैदा करने की भी सलाहियत होती है. And where they are found in the body, they form the nervous system of the body. For example, brain and spinal cord. And what is the function of nervous tissue? Nervous tissues control and coordinate all parts of the body. So these are the types of animal tissues. Now it's time for homework. अब आपको क्या करना है? देखिए जो एनिमल टिश्यू है वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये जो एनिमल टिश्यू की 4 टाइप्स हैं आपको उन्हें याद करना है। चाहे तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो किताब में टॉपिक मौजूद है वहां से पॉइंट्स की सूरत में इसको याद करें और फंक्शन अलहदा याद करें।
और इम्तिहान में ये पहले भी आता रहा है और इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा इसी तरह पूछा जाता है। कभी ऐसा होता है कि 4 टाइप्स के बारे में पूछा जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि 2 टाइप्स के बारे में पूछा जाता है और साथ में डायग्राम भी बनवाई जाती है। तो आप इस टॉपिक को याद करेंगे और उसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू के हवाले से ऑब्जेक्टिव भी इम्तिहान में आता है, जैसे बोन के बारे में या ब्लड के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सा टिश्यू है, ठीक है। तो वेरी सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है, तो इस हवाले से भी आपको इसे देखना है और याद करना है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में, अगले लेसन में मजीद गुफ्तगू करेंगे इसी चैप्टर से मुताल्लिक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।